वो व्यक्ति है जो सपनों की बात करता है जिंदगी को जीने की। लोगों के लिए सपने पता क्या होते हैं, सफलता के मायने पता क्या होते हैं? सुबह उठो, काम पे जाओ, जी सर जी हुजूर करो, शाम को घर पे आओ, थोड़ी सी बीवी की सुनो, बच्चों की सुनो, टीवी देखो और सो जाओ। उनके साथ जब हम सपनों की बात करते हैं तो वो हम पर यकीन ही नहीं करते, वो विश्वास ही नहीं करते। उनको लगता है कि आज तक तो उसके दिमाग में जो प्रोग्रामिंग सेट की हुई है वो 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, इससे ऊपर की प्रोग्रामिंग है ही नहीं। जब उसके साथ तुम 6 लाख महीने की बात करते हो तो पता क्या सोचता है? अच्छा आ गया बनाने, आ गया बनाने। ऐसा भी कभी होता है, लोगों को यकीन ही नहीं होता। और यही एक बात है दोस्त की जिसकी वजह से लोग हमें पागल कहते हैं। लोगों के साथ बात करो कि इसमें से 6 लाख रुपया महीना आएगा, रोज का 20,000, वर्ल्ड टूर, बैंक बैलेंस, दुनिया की सैर, तो लोग कहते हैं मैं जहां हूं ना मुझे वहीं रहने दो। क्योंकि वो जिस माहौल में रहते हैं वहां सपनों की बात नहीं होती, वहां सिर्फ गुजारे की बात होती है। माँ बाप का ड्रीम पता क्या होता है? हमारा लड़का पढ़ जाए, हमारी लड़की पढ़ जाए, उसको एक अच्छा लड़का मिल जाए, बस दामाद मिल जाए कमाने वाला। ऐसा ही होता है। और बेटे के प्रति उनका रवैया ये होता है कि बस लड़का पढ़ जाए, उसको अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी छोकरी मिल जाए और उसका भी आगे एक बेटा हो जाए, भगवान बहुत ही। इससे ज्यादा उनका मतलब कोई नहीं होता। उसको 20-25 हजार रुपए की सैलरी अगर मिलने लग जाती है तो वो बहुत बड़ा तुर्रम खान समझता है अपने आप को। लेकिन दोस्तों आप अपने बारे में सोचिए, जो फ्रंट रो में बैठे हुए हैं आपकी सबकी ग्रेट अपलाइन, मिस्टर विजय हनवर जी, आशीष हनोत्रे जी, सरफराज कुरैशी जी, प्रमोद सिंह और आपकी ग्रेट अपलाइन मिस्टर रविंद्र रघुवंशी जी। अगर इनसे 25-30 हजार की बात की जाए तो जॉब वाला 25-30 हजार में ऐसा समझता है साला वो दुनिया का मतलब सबसे बड़ा बेताब बादशाह है। लेकिन इनसे 25-30 हजार की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी घटिया बात हो जाएगी, क्योंकि ये व्यक्ति 60-60, 70-70 हजार रुपया महीने का टैक्स भरते हैं। ये नौकरी नहीं करते, ये वो काम करते हैं, ये खुद नौकर रखते हैं दोस्त, ये खुद नौकर रखते हैं। आज इनकी गाड़ी धोने के लिए बंदा आता है, झाड़ू पोछा घर में करने के लिए बंदा आता है। आज इन्होंने नौकर रखे हुए हैं खुद, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो सपनों की बात करते हैं। दोस्तों आज अभी आपने स्टेज पे बड़े फूल बरसाए, ये मैं देख रहा हूं हमारे स्वागत में बड़े फूल आपने बरसाए, किसके लिए बरसाए थे? मेरे लिए बरसाए थे? नहीं, दरअसल इन कपड़ों में एक शख्स है जिसने कुछ समय पहले एक फैसला लिया था। आपने फूल फैसले को बरसाए हैं। अगर आप बंदा समझ के फूल बरसा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, आपको समझ नहीं है। आपके किसी रिश्तेदार ने, आपके घर के किसी बड़े सदस्य ने इस सिस्टम को करने का फैसला नहीं लिया, फूल बरसे पर वो यहां नहीं था। आज आपने फूल बरसाए हैं, एक डिसीजन को, एक फैसले को फूल बरसाए हैं। आज से 19 साल पहले मैं एक आम व्यक्ति था, सुबह जाता था, शाम को घर पे आता था, खाना खाता था, सो जाता था। मैं भी गुजारे की बात करता था क्योंकि मेरे आस पड़ोस का माहौल भी वैसा ही था। मैं थैंक्स करता हूं उस महान हस्ती का, मेरी ग्रेट अपलाइन का, कि जिसने मुझे जिंदगी जीने के बारे में बताया और मुझे कहा संजय धीमान, जिंदगी जिंदा दिल दिया करते हैं, मुर्दे के खाक जिया करते हैं। ये जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुझे समझाया, सिस्टम के बारे में बताया, सपनों के बारे में बताया, मुझे कार की वैल्यू बताई, अपने घर का वैल्यू क्या होता है, अपना खुद का घर होने से कितनी खुशी मिलती है परिवार को, दुनिया की सैर करने में कितना मजा आता है, बैंक बैलेंस जब पास में होता है तो कोई समस्या पास में जल्दी आती नहीं है। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताया। दोस्त उस दिन मैंने अकेले ने डिसीजन नहीं लिया था। 27 अगस्त सन 2002 को बहुत सारे लोगों को प्लान हुआ था, मैंने डिसीजन लिया था, मुझे समझ लग गई। आज जो फूल बरसाया आपने, चाहे आपकी ग्रेट अपलाइन हो,
चाहे मेरे लिए आपने फूल बरसाए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन रियल मायने में आपने फूल एक फैसले को ऊपर बरसाए। अगर मैंने उस दिन फैसला ना लिया होता तो क्या आज आप मेरे पे फूल बरसा रहे होते? मैंने हीरो बनने का फैसला नहीं लिया, कोई हीरोइन मुझे पूछती नहीं है क्योंकि मैंने फैसला लिया। मैंने नेटवर्कर बनने का फैसला लिया। हिंदुस्तान की जितनी नेटवर्कर कंपनियां हैं, जितने नेटवर्कर हैं, सब मेरे बारे में जानते हैं क्योंकि मैंने इस सिस्टम को करने का फैसला लिया। फैसला क्या होता है दोस्तों? फैसला जो होता है वो इंसान को जीरो से हीरो बना देता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक कहानी के जरिए बताता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक तालाब होता है बहुत बड़ा, उसके किनारे ना एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता है। उस पेड़ के नीचे एक संत तपस्या करते हैं। तो उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे हजारों बंदर होते हैं जो धमाल करते हैं, तो संत की तपस्या भंग हो जाती है। तो संत ने एक दिन उन बंदरों से कहा कि कल ठीक 12 बजे दिन में जो भी बंदर इस तालाब में छलांग मारेगा वो इंसान हो जाएगा। तो इतना सुनते ही सब बंदरों ने फैसला लिया, यस कल 12 बजे हम भी छलांग। 2-4 घंटे बीतने के बाद जब आपस में उन्होंने डिस्कशन करी कि कल 12 बजे के लिए तैयार हो ना, ठीक है यार, सोचते हैं, देखते हैं। मतलब जो हजारों थे उसमें से आधे मना कर गए। जैसे जैसे समय नजदीक आता गया, धीरे धीरे लोग उस बात को इग्नोर करते गए, वो बंदर बात को इग्नोर करते गए। दूसरे दिन सुबह 10 बजे करीब 50 बंदर थे जिन्होंने फैसला लिया था कि हमें कूदना है। जब 12 बजे का समय आया तो उससे कुछ समय पहले कुछ लोग थे, कुछ बंदर थे जो बड़े एक्साइटेड थे, यस कूदेंगे और इंसान बन जाएंगे। तो कुछ बंदरों ने बीच बीच में गुफ्तगू करनी शुरू कर दी, ये जो हम ऊपर पेड़ पे कूदते हैं ना, महात्मा को परेशानी होती है और वो चाहता यही है कि हम इस तालाब में कूदें और डूबकर मर जाएं। वो बहुत दिमाग लगाता है, उसकी बात में मरता है। तो आपस में गुफ्तगू होने लगी। जब 12 बजे का टाइम आया तो एक जोड़ा, हस्बैंड वाइफ, बंदर और बंदरिया, पेड़ पे चढ़े तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो कूदे, वो इंसान बन गए। बाकी के सब बंदर के बंदर ही रह गए। जब उनको पूछा कि तुम क्यों नहीं कूदे, तो उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि अगर इंसान ना बने तो। कहता अगर नहीं बनते तो बंदर तो रहते, अभी भी क्या हो, बंदर के बंदर। अगर कूद जाते तो इंसान बन जाते, नहीं कूदे रहे बंदर के बंदर। दोस्तों 27 अगस्त सन 2002 को जिस टाइम ये प्लान मुझे शेयर हुआ था, बहुत सारे लोगों को हुआ था, लेकिन जिस तरह बाकी के बंदरों ने उस संत पे भरोसा नहीं किया कि नहीं ये हमें पानी में कूदा के मारना चाहता है, इस तरह से बाकी के लोगों ने भी सोचा प्लान देखने के बाद, नहीं ये हमें फंसाना चाहता है, ये फंस गया, हमें फंसाना चाहता है। लेकिन दोस्त इस इंसान ने डिसीजन लिया था इस ड्यू सॉफ्ट के समंदर में कूदने का, और यही इंसान जिसको आज आप स्टेज पर देख रहे हैं, आपने फूल मुझ पर नहीं मेरे फैसले पर बरसाए हैं। दोस्तों 2 दिन इंसान के लिए बहुत मायने रखते हैं। कौन सा? जन्म और दूसरा एनिवर्सरी। यही होता है। yes. अभी तो लोगों में इतना क्रेज है कि वो उनके लिए 5-7 दिन मायने रखते हैं। हाँ, अपना बर्थडे भूल जाते हो। अच्छा वो वाली फलां डेट को मिली थी, वो वाली फलां सन में मिली थी, वो वाली, ये उनके लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों जिंदगी में 2 दिन बहुत मायने रखते हैं। एक जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है, क्योंकि हमारे जन्मदिन के बाद ही हमारे लिए जिंदगी शुरू होती है।
और दूसरा वो जिस दिन इंसान को समझ आती है कि उसका जन्म हुआ क्यों। इसी तरह से इस सिस्टम में 2 दिन बहुत मायने रखते हैं। पहला वो जिस दिन हमने ज्वाइन किया और दूसरा वो जिस दिन हमें समझ आती है कि मैंने ज्वाइन क्यों किया। दोस्तों 27 अगस्त सन 2002 को मैंने ज्वाइन तो कर लिया था, लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर अब तो मैं जुड़ गया हूं ना, अब तो देखना मैं करोड़पति बन जाऊंगा। दो जुड़ने से कामयाब कोई नहीं होता, जुटे रहने से कामयाबी मिलती है। आप जिम ज्वाइन कर लो, बॉडी बन जाएगी। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना, पसीना बहाना पड़ेगा ना। जिस तरह जिम ज्वाइन कर जाने से दोस्तों बॉडी नहीं बनती, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ जाने से आदमी करोड़पति नहीं बनता। जिस तरह जिम जाकर पसीना बहाना पड़ता है, उसी तरह इस सिस्टम में आकर प्लान दिखाना पड़ता है। लोग बहुत समझाएंगे आपको, लोगों ने बहुत कोशिश की मुझको समझाने की, लोगों ने बहुत कोशिश थी मुझको भी समझाने की, लेकिन यही तो मेरी ही जिद थी लोगों को प्लान दिखाने की। दोस्तों नाम संजय धीमान, बाय प्रोफेशन फुल टाइम ड्यू सॉफ्टवेयर। आज से 19 साल पहले मैं एक आम जिंदगी जी रहा था। आई वॉज डिजिटल मैकेनिक, मैं टाटा स्पेशलिस्ट था। टाटा की कोई भी कार, टाटा की कोई भी गाड़ी, उसका मैं इंजन रिपेयर करता था। मतलब यूं कह लीजिए कि पूरी गाड़ी के पुर्जे अलग करके पूरी वापस जोड़ देता था। प्लान हुआ तो एक चीज सामने आई कि करना एक ही काम है। पहले भी वही, मतलब पुर्जे जोड़ने वाला ही काम करता था। पहले गाड़ियां ठीक करता था, अब लोगों के दिमाग ठीक करने। यस, काम तो मैकेनिक का ही है। यस, काम मैकेनिक का ही है। और मुझे वैसे भी टेक्निकल काम में मजा बहुत आता है। दोस्त जब हमने डिसीजन लिया, हमारे पास पैसे नहीं थे इस सिस्टम को ज्वाइन करने के। मैंने प्लान देखने के बाद अपने अपलाइन को 500 रुपये दिया। मुझे कहते हैं साइन करो यहाँ पे। और मैं आपको बताऊं, मेरी एक एक बात, एक एक जो मेरे साथ घटना घटी ना, वो खुद में एक बहुत बड़ी स्टोरी है। मैं अपने ससुराल में था, तो जब मेरी अपलाइन ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आगे किया और मुझे कहा कि इस पे साइन करो, तो आप मानेंगे नहीं, मैंने अपनी साली साइगन से कहा एक काम करिए, पेन लेके आइए। वो एक पेन लेके आई, कहते करना क्या, मैं साइन करने हैं। पेन लेके आई, मैंने कहा ये नहीं चलेगा, इससे बढ़िया वाला लेके आओ। वो दूसरी पेन लेके आई, मैं कागज पे चला के देख रहा हूँ चल रहा है, मैंने कहा इससे कोई बढ़िया वाला लेके आओ। उस टाइम पायलट पेन का बड़ा रिवाज था। तो मैं कहा पायलट वगैरह ऐसा कोई बढ़िया पेन है? हाँ है मेरे पास। वो पायलट पेन लेके आई, मैंने उससे सिग्नेचर की। मेरी अपलाइन जो मेरे सामने बैठी थी, मुझे कह रही थी कि यहाँ सिग्नेचर करो। मुझे कहता है यार ये छोटे वाले पेन से भी सिग्नेचर हो सकते थे। मैं कहा देखिए आपके लिए ये एक फॉर्म हो सकता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपके लिए ये सिग्नेचर हो सकते हैं, लेकिन संजय धीमान एक एग्रीमेंट साइन कर रहा है सफलता का। यस, और महंगे काम सस्ते इंस्ट्रूमेंट से नहीं होते, इसके लिए बड़ा ही महंगा ही इंस्ट्रूमेंट चाहिए। दोस्त मैंने साइन किए, मैंने कहा सर अभी आगे क्या करना है? कहते हैं बाकी के पैसे लेके आओ 24 घंटे के अंदर। मैंने कहा यार 24 घंटे के अंदर इतना जल्दी ससुराल से घर जाऊंगा पैसे लेके?